नमस्कार किसान भाइयों। डंके की चोट पर अपन ये बोल सकते हैं कि अगेती मटर के अंदर जो पैसा बनता है वो दूसरी फसलों के अंदर नहीं बन सकता है। लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ एक और सत्य भी है। हमारे देश में अगेती मटर लगाने वाले जितने भी किसान हैं उनमें से केवल 40% किसान ही बढ़िया पैसे कमा पाते हैं और बाकी बचे हुए 60% किसान सिर्फ और सिर्फ घाटा खाते हैं। क्योंकि जो किसान अगेती मटर की बुआई करते हैं, अगर वे बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जानकारी लिए अगेती मटर की बुआई कर देते हैं तो उनकी फसल जो है वो बढ़िया से सरवाइव नहीं कर पाती और उनकी फसल के अंदर शुरुआती चरण में या तो उगटा रोग आ जाता है या फिर फसल जो है पीली पड़ जाती है या फिर उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। और हमने देखा है हमारे देश में लगभग आधे से ज्यादा किसान वो हैं जो अपनी फसल को सिंचाई में ही बिगाड़ लेते हैं। भैया अगेती मटर के अंदर जो रेट होते हैं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, वो 100 रुपए प्रति किलो तक चले जाते हैं। लेकिन इन रेटों को केवल 40% किसान ही ले पाते हैं, जो किसान अच्छे से तैयारी करके और एक योजनाबद्ध तरीके से अगेती मटर की बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बताएंगे अगेती मटर की वैज्ञानिक विधि से खेती किस तरह से की जाए, इसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरती जाए, अगेती मटर का कौन सा बीज वो सबसे बढ़िया उत्पादन देता है और इसके अलावा खेत की तैयारी करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से खाद वो अपने खेतों के अंदर डालने चाहिए। इसके अलावा हमारी फसल के अंदर उगटा रोग ना लगे, फसल हमारी पीली न पड़े और साथ ही जब हमारी फसल जर्मिनेट करके लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए उस टाइम पर उसमें कौन सी एक बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी आती है जिससे हमारी फसल को बचाया जा सके। तो ये सभी जानकारियां आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं द कृषि चौपाल। साथ ही भैया आपसे हाथ जोड़कर हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसान भाई जो मटर की खेती करते हैं आपकी जानकारी में उन तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यह जो जानकारी है वो मटर की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को मटर की खेती करने वाले किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अगेती मटर की बुआई हमें किस समय करनी चाहिए। आखिर अगेती मटर का समय क्या है? ठंडे प्रदेशों को छोड़ के और जितने भी निचले प्रदेश हैं वो उत्तर भारत में भी हो सकते हैं, मध्य भारत में भी हो सकते हैं, उनके अंदर अगेती मटर का जो बुआई करने का सही और सफिशिएंट टाइम होता है वो लगभग 20 सितंबर के बाद या फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी अगर अगेती मटर की बुआई करते हैं तो 30 डिग्री या 30 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर आ जाए तो समझ लीजिए मटर है ना वह बुआई करने के बाद अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो मटर की फसल है ना वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है और वो वहीं पर एक जगह पर रुक जाती है, पीली पड़ जाती है। वैसे सबसे बढ़िया टाइम होता है अक्टूबर महीने का। अक्टूबर के अंदर अगेती मटर बढ़िया से सरवाइव कर जाता है। पर बात जब रेट की आती है तो भैया अपन को थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। उसके लिए अपन को अपने खेतों के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट जो है डालने पड़ेंगे ताकि हमारी फसल बढ़िया से हो सके। अब बात आती है भैया मिट्टी की, किस तरह की मिट्टी के अंदर जो है अगेती मटर सबसे बढ़िया सरवाइव कर जाता है। तो देखिए भैया, कोई भी उपजाऊ मिट्टी या फिर जो बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है अगेती मटर के लिए। और रही बात पीएच की, तो आपके खेत का पीएच अगर 6 से 7.5 के बीच है तो आप अगेती मटर का जो है बढ़िया उत्पादन उस खेत में ले सकते हैं। अब बात आती है खेत की तैयारी की, खेत की तैयारी किस तरह से करें और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपन खेत को अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद उसमें आप हो सके तो 2 से 3 ट्राली देसी सड़ी गली हुई गोबर की खाद खास तौर पर जरूर डाल दीजिए। अगर आपने एक बढ़िया उत्पादन मटर की फसल से लेना है तो ये गांठ बांध लीजिए कि भैया खेत के अंदर जितना ज्यादा कार्बन होगा, जितना ज्यादा
ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही जो है मटर का पौधा है ना वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा और बढ़िया जो है उत्पादन देगा। इसलिए सबसे पहले खेत के अंदर देसी खाद जो सड़ा गला गोबर का खाद है वो जरूर डालें, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट के 10 बैग अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं, तो उससे भी आपको जो है बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर बात आती है कि रासायनिक खाद कौन सी डालने, तो रासायनिक खाद के अंदर अपन 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के, 1 बैग डीएपी और इसके साथ अपने 30 किलो पोटास डालेंगे, और इसके अलावा इसके साथ अपने 5 किलो रिजेंट या फिप्रोनिल ले सकते हैं, या इसके अलावा आप जो है 5 किलो कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड जो कीटनाशक है वो ले सकते हैं। इन सबको आपको 1 एकड़ खेत के अंदर डालना है। इसके अलावा आप इसके साथ जो है 2 से 3 किलोग्राम सल्फर भी ले सकते हैं। इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद इसे आप खेत के अंदर जो है अच्छे से छिटक दीजिए। बिल्कुल बराबर एक समान मात्रा के अंदर पूरे खेत के अंदर आपको छिटक देना है। इन खाद को जो डालने से पहले अपने खेत के अंदर जो है पलेवा कर लेना है। पलेवा क्यों करना है, क्योंकि खेत के अंदर पर्याप्त नमी होगी तो फिर उसके अंदर जो है बीज अपन बोएंगे वो बढ़िया से जर्मिनेट हो जाएंगे 5 से 7 दिन के अंदर। तो भैया अपन को सबसे पहले पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद जो फिर जो ये खाद मैंने आपको बताया उसको आप पूरे खेत में आप समान मात्रा में डाल दीजिए। ये खाद डालने के बाद आप कल्टीवेटर निकाल दीजिए। इसके बाद खेत में पाटा लगा दीजिए। अब बात आती है बीज के चुनाव की, तो भैया अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का अगेती मटर का जो बीज लिया है तो समझ सकते हैं कि आप 55 से 60 दिन के अंदर जो है आपकी फसल तैयार हो जाएगी। इसके अलावा बहुत से जो मटर के बीज हैं वो 100 दिन के अंदर जाकर तैयार होते हैं। तो इस प्रकार के जो बीज हैं जो 100 दिन के अंदर तैयार होते हैं, तो ऐसे बीजों से हम जो है बाजार में बढ़िया रेट नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको जो लगभग 55 से 60 दिन के अंदर मटर की जो फसल तैयार हो जाती है वो वाली वैरायटी आपको लेनी है। 55 से 60 दिन में जो पककर वैरायटी तैयार होती है वह वैरायटी सबसे ज़्यादा जो बढ़िया जो रेट हमें बाजार में दिलवा सकती है। तो इसके लिए आप एडवांटा कंपनी का जो GS10 नाम से बीज आता है वो ले सकते हैं। इसके अलावा AP3 नाम से भी एक बीज आता है, आजाद 3 या अर्किल नाम से, या और भी बहुत सारी वैरायटियां जो बाजार में उपलब्ध है जो 55 से 60 दिन में पककर जो तैयार हो जाती है, वो वाली वैरायटियों के बीज का चुनाव जो है आप कर सकते हैं। अगेती मटर के अच्छी किस्म के बीज चुनाव करने के बाद में अब बात आती है सीड रेट की। तो हमें 1 एकड़ के लिए अगेती मटर का जो बीज है वो कितना लेना है, तो अगेती मटर की बुआई के लिए आप 40 किलो 1 एकड़ की बुआई के लिए बीज ले सकते हैं। और यदि आप पछेती बुआई करते हैं तो उसमें आप 5 से 10 किलो जो बीज है वो कम ले सकते हैं, यानी 30 किलो के आसपास आप ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने बात कर रहे हैं अगेती मटर की बुआई की, तो अगेती मटर की बुआई के लिए जो 40 किलो बीज पर एकड़ पर्याप्त रहेगा। तो अब बात आती है भैया की बीज उपचार की। तो बीज का जो ट्रीटमेंट है हमें वो कैसे करना है, तो इसके लिए आप कोई सा भी फंगीसाइड जो है ले सकते हैं, जिनमें बावस्टीन है, मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, या साफ पाउडर आता है, या और भी थैरम जैसे इस तरह के काफी सारे फंगीसाइड जो है बाजार में उपलब्ध है, तो आप इससे बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार की। तो इंसेक्टिसाइड तो हमने ऑलरेडी जो अपन ने बुआई की है, बुआई करने से पहले जब अपन ने खेत के अंदर जो खाद मिलाई थी उसके साथ आपने डाल ही दिया जो रिजेंट है, फिप्रोनिल है, या फिर जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड हमने बताया, वो आप उस टाइम अगर आप डाल रहे हैं तो फिर अपन को जो बीज उपचार के समय अलग से इंसेक्टिसाइड मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप जो बीज उपचार कर रहे हैं उसमें केवल आप फंगीसाइड से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है बुआई की। तो बुआई करते समय अपन को क्या ध्यान रखना है, तो हमें जो बुआई करनी है वो सीड ड्रिल मशीन से करनी है। अगर अपन सीड ड्रिल मशीन से बुआई करेंगे तो एक तो कतार से कतार की दूरी जो है वो मेंटेन रहेगी, और साथ ही पौधे से पौधे की दूरी है वो भी मेंटेन रहेगी। अब पौधे से पौधे की दूरी की अपन अगर बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर अपन को पौधे से पौधे की दूरी रखनी है, और वहीं कतार से कतार की दूरी की यदि बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर की हमें कतार से कतार की दूरी रखनी है। तो इस प्रकार अपने सीड ड्रिल मशीन से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से किसान जो है
छिटकुआ विधि से भी बीज की बुआई करते हैं, लेकिन उसमें क्या है, पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी जो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सीड ड्रिल से अगर बुआई करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात आती है भैया इसके अंदर खरपतवार नाशी एक अपन ने कौन सा छिड़काव करना है। तो इसके लिए आप जब बुआई कर देते हैं, बुआई करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आप जो है खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें जैसे पेंडामिथेलिन नाम की दवा आती है, वो आप 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से बुआई करने के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर अंदर अपन को खेत के अंदर छिड़काव करना है। तो इससे जो है जो खरपतवार है वो अपने फसल के अंदर नहीं होंगे, लगभग जो 40-45 दिन की फसल होगी तब तक नहीं होंगे। तो तब तक क्या है, अपना जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा, तो इससे जो है अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा। और यदि आप किसी कारणवश जैसे जो पेंडामिथलिन खरपतवार नाशी दवा है इसका छिड़काव नहीं कर पाते हैं या आपको मिल नहीं पाती है, कोई भी व्यवस्था नहीं बैठ पाती है, तो उस स्थिति में आप जब अपनी फसल जैसे लगभग 15 से 20 दिन की होती है तो उस टाइम आप एक हल्की गुड़ाई कर लीजिए, तो उससे जो है खरपतवार निकल जाएंगे। यानी कि हमें एक बार तो जो है जब हमारी फसल छोटी अवस्था की होगी तो उस दौरान हमें या तो आप खरपतवार नाशी का दवा का जो छिड़काव है वो कर दीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार इसकी गुड़ाई जरूर करनी है। क्योंकि गुड़ाई करने से एक फायदा यह भी है कि इससे हमारी जो जमीन है उसके अंदर जो हवा का संचार अच्छे से होगा, पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छे से जमीन के अंदर और गहरी जाएगी, जिससे वो अधिक मात्रा में जो है पानी और पोषक तत्व ले पाएगी। इससे यानी कि पौधे की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप गुड़ाई करते हैं तो। अब बात आती है सिंचाई की। सिंचाई पर जो सबसे ज़्यादा जो है किसान मार खा जाते हैं, सिंचाई के अंदर अपन को विशेष ध्यान रखना है। इसके अंदर जब हमारी फसल 40 दिन की हो तो उस टाइम अपन को हल्की सिंचाई करनी है। अगर हो सके आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था है तो आप स्प्रिंकलर हल्के हल्के जो है खेत के अंदर चला सकते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं चलाना है। जब अपनी 40 दिन की फसल है तो उस टाइम लगभग 2 घंटे ही अपने को स्प्रिंकलर चलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आप चलाएंगे तो निश्चित तौर पर इससे आपकी फसल के अंदर जो है बीमारियां ज़्यादा आएगी, उकटा रोग लग जाएगा, फसल जो है वो पीली पड़ जाएगी, बढ़िया से जो है आप उत्पादन नहीं ले पाओगे। तो इस प्रकार आप सिंचाई करें। अब जो बात आती है खादों की तो या स्प्रे की, तो जब हमारी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो उस टाइम अपन को NPK 19-19-19 इसके साथ आप चिलेटेड जिंक और इसके अलावा आप इसके साथ में कीटनाशक जैसे प्रोफेनोफास, साइपरमेथ्रिन या एमामेक्टिन बेंजोएट या इसके अलावा थाइमेथोक्साम, कई सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं, इनमें से आप इंसेक्टिसाइड कोई सा भी ले सकते हैं। यानी कि NPK 19-19-19, चिलेटेड जिंक और एक कोई सा भी इंसेक्टिसाइड, इन तीनों को आप मिलाकर के अपने जब अपनी फसल 15 से 20 दिन की हो उस टाइम आप एक स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद जब हमारी फसल 40 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम के ऊपर अपन जब सिंचाई कर रहे होते हैं तो उसमें यूरिया दे दीजिए। यूरिया के साथ आप जिंक भी ले सकते हैं। इनको आप सिंचाई से पहले छिटक कर दे दीजिए, फिर जो है हल्की सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद आप NPK 13-0-45 और इसके साथ आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड दोबारा से ले लीजिए। बाकी उस टाइम पर अपन को एक आधा जो फंगीसाइड है उसका भी स्प्रे करना है। फंगीसाइड में आप एजोक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन है वो ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जो है फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन है, इसका भी आप इसके साथ में जो NPK 13-0-45 है इसके साथ में एक जो कोई सा भी इंसेक्टिसाइड हो गया और एक ये जो फंगीसाइड बताया वो आप इन तीनों को मिलाकर आप सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद आप एक छिड़काव कर दीजिए। ये स्प्रे करने के बाद आप देखोगे कि आपकी फसल के अंदर जो लगने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं और कीट है उन सब की जो है प्रॉपर रोकथाम हो जाएगी। फिर बात रही आगे की, आगे अपन को जो कौन कौन सी खाद है उसका छिड़काव करना है। तो जब हमारी फसल लगभग 50 दिन की हो जाएगी तो उस टाइम पर आप यानी कि फसल में फूल बन रहे होंगे, फूल से फलियां बन रही होगी, उस टाइम पर अपन को NPK 0-52-34 और इसके अंदर आप साथ जो है बोरोन ले सकते हैं और इनको मिलाकर आप 50 दिन की फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। तो इससे आपकी फसल के अंदर जो लगने वाली एक तो जो बीमारियां हैं वो नहीं लगेगी और साथ ही पौधा जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। रही बात उत्पादन की तो उत्पादन भी एकदम शानदार निकल कर आएगा।
और 55 से 60 दिन के बाद जब आप अगेती मटर को बाजार में लेकर जाएंगे तो आपको पूरे साल के जो सबसे ज़्यादा अच्छे रेट हैं वो आप ले पाएंगे। बढ़िया फसल से बढ़िया पैसा जो है कमा रहे होंगे अगर हमारी बताई हुई इन बातों को जो जानकारी है आप इस हिसाब से अपने मटर की खेती में काम में लेते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो खेती बाड़ी से जुड़ा तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।